अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर 3 का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। इम्पैक्ट का मतलब होता है असरात। ह्यूमन बीइंग्स के बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या असरात हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर क्या असरात हैं ह्यूमन बीइंग्स के, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसा कि आप देखते हैं कि आजकल जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, लोगों की डिमांड्स भी बढ़ती जा रही हैं। लोगों की बढ़ती हुई ज़रूरियात जो है उनको पूरा करने के लिए लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, उनको तबाह करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आबादी बढ़ती जा रही है तो लोग जंगलात काटना शुरू हो गए ताकि आबादी ज़्यादा से ज़्यादा मकान बनाए जा सकें। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उन सारे रिसोर्सेज को तबाह किया जा रहा है। ठीक है, जब नेचुरल रिसोर्सेज तबाह होते जा रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सी ऐसी चेंजेस, ऐसी तब्दीलियां आ रही हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं, नुकसानदेह हैं। इसका मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज करने से हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया है। कैसे डिस्टर्ब हुआ है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, लोगों की डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ेगी तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इनको तबाह कर देंगे, जिससे हमारा इकोसिस्टम एक बुरी तरह मुतासिर होना शुरू हो गया है। अब जैसे इकोसिस्टम मुतासिर होगा तो इस इकोसिस्टम में तब्दीलियां, जो नुकसानदेह तब्दीलियां आ रही हैं उसकी वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंच रहा है। दिन ब दिन हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम होते जा रहे हैं। अब ये हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है इसकी कुछ रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं। ठीक है, वो हम वन बाय वन आज डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारे पास हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन। हैबिटेट लॉस, हैबिटेट होता है किसी चीज के रहने की जगह, ठीक है, उसको उसका हैबिटेट बोला जाता है। ठीक है, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस का मतलब है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह को तबाह कर देना। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई हमारे पास दरख्त है तो वहां पे ऊपर चिड़ियों ने घोंसले वगैरह उनके बनाए हुए हैं आपने, तो अगर हम उस दरख्त को काट देते हैं तो उनसे उनके घोंसले खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि नेचुरल हैबिटेट उनका डिस्ट्रॉय हो गया है। ठीक है, अब हमारी मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो है वो फॉरेस्ट में, वो जंगलात में रह रही है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का हैबिटेट ज़्यादातर फॉरेस्ट में है, लेकिन फॉरेस्ट जो है लोग इन जंगलात को काटते जा रहे हैं। इसकी रीज़न क्या है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, लोग अपनी एग्रीकल्चर लैंड ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगा सकें, ठीक है, और रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाने के लिए, रहायशी इलाके बनाने के लिए लोग फॉरेस्ट को, जंगलात को क्लियर करते जा रहे हैं। जैसे जैसे जंगलात कट करते जाएंगे, इसका मतलब जंगलात की कटिंग की वजह से हमारे पास ये जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो ख़त्म होते जा रहे हैं। नेचुरल हैबिटेट जो स्पीशीज का है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब पाकिस्तान में अगर हम इसको देखते हैं तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट 2.5% जो हिस्सा है उसमें हमारे पास लैंड, उस परसेंट हिस्से में जंगलात मौजूद हैं। ठीक है, 2.5% ऑफ लैंड जो है ये जंगलात मौजूद होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल एशिया में अगर देखा जाए, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल आता है, तो एशिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसमें डिफॉरेस्टेशन रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन रेट ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि पाकिस्तान में जंगलात काटने की जो शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, अब पाकिस्तान में अगर हम जंगलात जो काटे जा रहे हैं उनको अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 1,51,500 एकड़ जो फॉरेस्ट हैं इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये एक अंदाज़ा लगाया गया था, WWF जो है इसने, वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट, इसने 1947 से लेकर 2010 तक अंदाज़ा लगाया था कि इस दौरानिए में कितने जंगलात काटे जा चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 1,51,500 एकड़ ज़मीन पे जंगलात जो हैं उनको काटा जा चुका है। इतनी डिफॉरेस्टेशन रेट इंक्रीज कर गई है पाकिस्तान में। नेक्स्ट हमारे पास रीज़न है ओवर हंटिंग। जैसे हमने हैबिटेट लॉस एंड डिफॉरेस्टेशन पढ़ा है कि जंगलात क्यों काटे जा, जंगलात काटने और हैबिटेट लॉस की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है और हमारी वजह से ये हमारी बायोडाइवर्सिटी पे बुरे असरात पड़ रहे हैं। नेक्स्ट ओवर हंटिंग है। ओवर हंटिंग, हंटिंग का मतलब
मतलब होता है शिकार करना, ओवर हंटिंग होता है ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करना, ठीक है। अब पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है कि बहुत से जो बड़े बड़े लार्जर मैमल्स हैं या बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं जैसे लिजर्ड, स्नेक, क्रोकोडाइल्स या फिर लार्जर मैमल्स जो हैं इनको हंट किया जाता है, इनका शिकार किया जा रहा है ताकि इनकी स्किन जो है उसको यूज़ करके उसको लोग बेचते हैं और उसको मुख्तलिफ अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब ये इन एनिमल्स की हंटिंग की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, इनकी आबादी कम होती जा रही है। इसका मतलब इंसान के शिकार करने की वजह से बायोडाइवर्सिटी पे ये बुरे असरात मुरतब हुए हैं, ठीक है। अब एक और इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल है चित्राल वैली में हर साल अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो एवरी ईयर चित्राल वैली में तकरीबन 1 मिलियन बर्ड्स जो हैं वो माइग्रेट करते हैं, हिजरत करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। तो अब उनकी माइग्रेशन के दौरान क्या करते हैं लोग उनका शिकार करना शुरू कर देते हैं उन परिंदों का, और 2 लाख तकरीबन परिंदे हर साल मारे जाते हैं माइग्रेशन के दौरान, ठीक है। और वो कैसे मारे जा रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की वजह से, इंसान उसका शिकार करते हैं उन परिंदों का, जिसकी वजह से ओवर हंटिंग, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा शिकार करने की वजह से भी हमारी बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन को बोला जाता है इंडस्ट्रीज को बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, ठीक है। अब देखिए अगर आप आज से कुछ अर्सा पीछे अगर जाते हैं तो तब इंडस्ट्रीज, कारखाने वगैरह बहुत कम होते थे, अब जगह जगह पे कारखाने कायम किए जा चुके हैं, ठीक है। तो इन कारखानों में इंक्रीज होने की वजह से इंसानों को तो बहुत सी आसानियाँ पैदा होना शुरू हो गई हैं, लेकिन इन कारखानों का हमारे लिए एक नुकसानदायक इफेक्ट भी है कि कारखानों से मुख्तलिफ तरह के जहरीले केमिकल्स जो हैं वो खारिज किए जाते हैं बाहर, ठीक है। अब वो जो केमिकल पोल्यूटेंट, जो जहरीला मवाद बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज किया जाता है वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को, हमारी स्पीशीज़ को नुकसान देता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारी स्पीशीज़ की तादाद कम होती जा रही है, स्पीशीज़ मरना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अब ये पोल्यूशन जो है हम ये नहीं कह सकते कि पोल्यूशन एक एक्सटिंक्शन का कॉज है, एक्सटिंक्शन का सबब है। एक्सटिंक्शन जैसे इसको एक्सटिंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का टोटली ख़त्म हो जाना, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि पोल्यूशन की वजह से कोई स्पीशी टोटली ख़त्म हो गई है। पोल्यूशन की वजह से उस एरिया में सिर्फ स्पीशी ख़त्म हो सकती है, उसके इर्द गिर्द जो बाकी इलाका जात होते हैं उनमें स्पीशी वो मौजूद होगी, ठीक है। ये हमारे पास है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक और पॉइंट है जिसका इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़। ये हमारे पास है कि अगर हम किसी नई स्पीशी को किसी जगह पे इंट्रोड्यूस कराते हैं या उसको वहाँ से किसी पुरानी स्पीशी को रिमूव कराते हैं तो इससे भी जो बाकी बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुँचता है। जैसा कि पाकिस्तान में एक प्लांट है यूकलिप्टस प्लांट, ये पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से जो है वो मंगवाया जाता है, ठीक है, इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब ये यूकलिप्टस प्लांट्स जो है ये जहाँ पर लगाया जाता है ये पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। जब ये पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, इस पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से वहाँ पे वाटर साइकिल नीचे डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। अब यूकलिप्टस प्लांट पानी तो ज़्यादा यूज़ कर रहा है, लेकिन इस पानी के ज़्यादा यूज़ करने की वजह से यूकलिप्टस प्लांट के इर्द गिर्द जो बाकी पौधे होंगे जब उनको पानी कम मिलेगा तो वो पौधे वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब कि अगर हम नई स्पीशी इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो ये नई स्पीशी इंट्रोड्यूस कराने की वजह से हमें नुकसान हुआ है, हमारी बाकी की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो बाकी के प्लांट्स हैं उनको नुकसान हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल है रिमूवल ऑफ स्पीशी। तो अगर हम किसी स्पीशी को रिमूव कराते हैं, आप देखिए स्टारफिश है हमारे पास, ये फ्रेश वाटर मसल को खाती है। स्टारफिश जो है अगर हम इसको अपने इन्वायरमेंट से रिमूव कर देते हैं तो इसके रिमूव करने की वजह से फ्रेश वाटर मसल की तादाद बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये फ्रेश वाटर मसल जो है ये बाकी स्पीशीज को नुकसान देता है, ठीक है, और उनको दूसरी स्पीशीज, हमारी दूसरी बायोडाइवर्सिटी को हार्म करेगा, नुकसान करेगा। इसका मतलब अगर हम कोई स्पीशी इंट्रोड्यूस कराएं या कोई स्पीशी रिमूव कराएं तो इंट्रोडक्शन हो या रिमूवल हो, दोनों हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये है हमारे पास टॉपिक इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।